नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि एक जोरदार कंट्रोवर्सी का तूफान भी खड़ा कर दिया। हाँ, बात हो रही है धुरंधर मूवी की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फिल्म कैसे शुरू से ही विवादों में घिरी रही, किस तरह लेफ्ट और राइट विंग के बीच घमासान मचा और आखिर में कैसे इसने सबको चौंकाते हुए 1,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो धुरंधर मूवी जैसे ही रिलीज हुई, शुरुआत से ही नेगेटिव पीआर और नेगेटिव रिव्यूज बनाने की कोशिश की गई। फिर चाहे वो अनुपमा चोपड़ा हो, कमाल आर खान जैसे मूवी क्रिटिक्स, मूवी रिव्यू करने वाले लोग हों, या फिर लेफ्ट लॉबी या फिर वाईआरएफ जैसे सिनेमा हाउसेस ने नेगेटिव पीआर बनाने की कोशिश की गई हो, जो भी हो इसके बीच में। पर शुरुआत में बहुत जोरों शोरों से प्रयास लगे रहे कि इस मूवी को नेगेटिव दिखाया जाए। उसके बाद कहानी बढ़ती है आगे और आगे चल के धुरंधर को गल्फ कंट्रीज के द्वारा भी बैन कर दिया जाता है। अब दोस्तों, लेफ्ट लॉबी के कारण मूवी के ट्रोल किए जाने के पीछे एक कारण है। मूवी के अंदर पता चलता है, मूवी में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ एक बिजनेसमैन होता है जावेद खनानी, जो कि भारत में और बाकी के साउथ एशियन नेशंस में हवाला के जरिए नकली नोट्स पहुंचाता है। और भारत में भी वो नकली नोट्स पहुंचाने के लिए उसको उस टाइम पे, जिस टाइम पे दिखाया गया है, बीच कांग्रेस के किसी मिनिस्टर द्वारा नकली नोट्स छापने की प्लेट्स मिल जाती हैं। एक तो ये मसला हो गया, दूसरे और कई कई ऐसे सीन्स हैं जिसके द्वारा कांग्रेस को और पूरी लेफ्ट लॉबी को मिर्ची लगी है। अब आपको मैं बता दूं, अगर किसी को पता ना हो, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट वो लोग होते हैं, सिंपली जो भी मौजूदा सरकार है उसके सपोर्ट में जो लोग होते हैं वो राइटिस्ट होते हैं, और जो लोग उसकी अपोजिशन पार्टीज को, जैसे अभी भारत में कांग्रेस अपोजिशन में है, तो कांग्रेस के साथ जो लोग खड़े हैं वो लेफ्टिस्ट कहलाएंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे चल के कुछ दिनों बाद फ्लिप रांची गाना अक्षय खन्ना का वायरल हो जाता है, और उस हुक स्टेप से धुरंधर कंट्रोवर्सी और हुक स्टेप के जरिए और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते ऋतिक रोशन भी कूद पड़ते हैं। ऋतिक रोशन अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे उन्होंने कहा है कि एक फिल्म निर्माता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिम्मेदारी पूर्वक काम करें, जिम्मेदारी पूर्वक मूवी बनाएं, क्योंकि बहुत लोग हमें देखते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि मूवी में जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दिखाई गई है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, लेकिन बाद में ऋतिक रोशन की बहुत ट्रोलिंग होती है और बाद में फिर वो एक अपडेटेड रिव्यू अच्छा अच्छा लिख के ट्विटर पर डाल देते हैं। इसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक धुरंधर मूवी आराम से 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी होती है। इस कहानी में आगे कूदते हैं एक और लेफ्टिस्ट इंसान, ध्रुव राठी कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी तक के जितने भी कंटेंट ध्रुव राठी ने बनाया है सरकार को अपोज करने का, उससे यही समझ आता है कि ध्रुव राठी एक लेफ्टिस्ट यूट्यूबर है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। ध्रुव राठी एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा मूवी बनाई है इसको सब धरा का धरा रह जाएगा, मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ। आज ध्रुव राठी वीडियो लाते हैं, जनता वीडियो देखती है, और वो भी सिर्फ एक कह सकते हैं कि कोरा कागजी बन के रह जाती है। तो उससे धुरंधर को घाटा होने की बजाय उल्टा नेगेटिव इनडायरेक्ट पीआर और मिलता है, और धुरंधर की आगे की 1,000 करोड़ तक की कहानी बहुत आसान होती है। अभी तक की माने दोस्तों तो इतनी कंट्रोवर्सी जो भी धुरंधर के आसपास हुई है उससे धुरंधर को सिर्फ फायदा ही हुआ है, जिससे वो इतनी आसानी से 1,200 करोड़ तक पहुंचने वाली इस साल की शायद इकलौती फिल्म है। कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं। 2-3 दिन पहले लल्लन टॉप पर एक बहस हुई थी ईश्वर गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर। उसमें जावेद अख्तर आए थे, बॉलीवुड राइटर, और एक मौलाना आए थे। उस मूवी पर डिबेट होती है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है कि नहीं इस विषय में। पर जब वो वीडियो आउट होता है तो उसके बाद जनता उसको ट्रोल करती है, लल्लन टॉप को, कि आप कैसे एक वीडियो को ईश्वर शब्द का नाम दे सकते हैं, जबकि उसमें डिबेट में हिस्सा लेने वाले दोनों लोग सिर्फ एक ही रिलीजन के हैं। इसके समर्थन में लल्लन टॉप के कुछ लोग सामने आते हैं ट्विटर पर और बोलते हैं कि ईश्वर शब्द रिलीजन न्यूट्रल वर्ड है। पर अगर ये असली मुद्दा, मेरा व्यू ये है कि अगर ये डिबेट सच में रिलीजन न्यूट्रल है तो इसमें हिस्सा लेने वाले दो लोग दोनों एक ही धर्म के क्यों हैं? अगर डिबेट सच में रिलीजन न्यूट्रल है तो उसमें एक ईसाई होना चाहिए था, एक सिख होना चाहिए था, एक हिंदू होना चाहिए था, एक ज़ोरोएस्ट्रियन होना चाहिए था, एक मुस्लिम होना चाहिए था। पर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये डिबेट रिलीजन न्यूट्रल है। ये तो सिर्फ आप अपने वीडियो को, अपने टॉपिक को बचाने के लिए ढाल का सहारा ले रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि लल्लन टॉप ने अपनी डिबेट को और भी ज्यादा लोगों तक, और भी ज्यादा व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए एक रिलीजन न्यूट्रल वर्ड का सिर्फ नाम दिया।
और नाम मैं तो सिर्फ सिंपली इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मुझे एक मुस्लिम दिखा दीजिए जो अपने भगवान को ईश्वर कह के संबोधित करता हो। नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ऐसा नहीं है। ईश्वर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बाकी धर्मों की ऑडियंस भी उसको देखे। ये सिर्फ लो एथिक्स दिखाती है किसी भी मीडिया हाउस की। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये कंट्रोवर्सी शुरू से लेके आखिरी तक समझ आई होगी। अगर कुछ भी पसंद आए तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।